आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धर्मपुर गांव उत्तर भारत के एक कोने में बसा छोटा सा गांव था। न कोई बड़ा बाजार, न कोई फैक्ट्री, बस खेत, मिट्टी और सादगी। यहाँ के लोग मेहनत से अपना पेट पालते थे और दिलों में बसा प्यार ही उनकी असली पूंजी थी। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था, धनराज, उसकी पत्नी गीता, बूढ़ी माँ लक्ष्मी और एक 10 साल का बेटा चिंटू। धनराज खेतों में मजदूरी करता था और गीता गांव के स्कूल में सहायिका थी। माँ बिस्तर पर थी, गठिया और बुढ़ापे ने दुनिया छोड़ दी थी। घर कच्चा था, छप्पर हर बारिश में टपकता और रातें भूख से कराहती थीं। धनराज फिर भी कभी हार नहीं मानता। वो रोज सुबह उठता, हाथ में फावड़ा पकड़ता और पसीने की बूंदें धरती पर बहाता। वो कहता, गरीब हूँ मगर मेहनती हूँ। किस्मत आज नहीं तो कल जरूर साथ देगी। एक दिन की बात है, सावन का महीना था, धरती भीग रही थी। धनराज को अपने पुरखों की एक बेकार सी पड़ी जमीन याद आई जो गांव से थोड़ी दूर थी। उसे बेचने की सोचकर वह वहां गया और झाड़ियों को साफ करने लगा। खुदाई करते करते अचानक उसके फावड़े से एक गंध निकली। काली चिपचिपी चीज जमीन से बाहर आ रही थी। गांव के पटवारी को बुलाया गया। जांच हुई तो पता चला ये कच्चा तेल, क्रूड ऑयल था। सरकार की टीम आई, जांच हुई और तय हुआ जमीन सरकार लेगी और धनराज को मिलेगा 10 करोड़ रुपए का मुआवजा। वो रात जब धनराज के खाते में पहली किस्त आई, वो रात उसकी जिंदगी की सबसे नींद भरी रात थी। अगले ही दिन गांव में एक नई चमचमाती स्कॉर्पियो गाड़ी आई। उसमें बैठा था वही धनराज जिसके पैर कभी चप्पल भी नहीं जानते थे। अब उसने शहर से सूट बूट मंगवाया, महंगे परफ्यूम लगाए और कहने लगा, अब मेरा समय बदल चुका है, मैं अब बड़ा आदमी बन गया हूँ। चंद महीनों में ही धनराज ने गांव से बाहर एक 3 मंजिला हवेली बनवा ली। संगमरमर की सीढ़ियां, बगीचा, फव्वारा, स्विमिंग पूल और सीसीटीवी कैमरे। गीता अब सोने की चूड़ियां पहनने लगी। माँ लक्ष्मी की दवाइयाँ अब शहर के बड़े डॉक्टर से आती और बेटा चिंटू शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा। लेकिन धीरे धीरे धनराज के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आने लगा, अहंकार का भाव। उसकी जुबान बदलने लगी, बातों में दिखावा आ गया। अब जब कोई गरीब गांव वाला उसके पास आता तो गेट पर तैनात नौकर बोल देता, साहब मीटिंग में है, बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। मास्टर रामजी ने एक दिन उससे कहा, बेटा धनराज, स्कूल की छत टूट गई है, कुछ मदद करो। सरकारी स्कूल सरकार जाने। जब गांव में किसी की बेटी की शादी होती है और लोग मदद मांगने जाते हैं तो वो टाल देता है। मुझे शहर जाना है, मैं बिजी हूँ। गांव में लोग अब उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन तारीफ नहीं, ताने मारते हैं। पहले जब चप्पल फटी होती थी तब तो हम सब भाई थे, अब गाड़ी आई तो भाईचारा भी भूल गया। एक बार बिमला नाम की गरीब महिला उसकी हवेली के बाहर आकर बोली, धनराज भैया, मेरे बेटे को बुखार है, शहर के डॉक्टर को दिखाना है, 200 रुपए चाहिए। अस्पताल सरकारी है, वहीं जाए। दरवाजा बंद कर दो। एक दिन माँ लक्ष्मी, जो अब बिस्तर पर थीं, बोली, बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये गांव, ये लोग ही तेरे असली अपने हैं। मत भूल कि जब मैं बीमार पड़ी थी तब इन्हीं लोगों ने दवा लाई थी। तू भूल गया वो अब मैं बड़ा आदमी हूँ माँ, मेरे लिए ये सब छोटे लोग हैं। तू अब बड़ा नहीं रहा बेटा, तू बस खोखला हो गया है। एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा तेज थी, बिजली चमक रही थी, कुछ ऐसा घटा जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। अब जब धनराज की हवेली पूरी तरह बन गई थी तो वो पूरा दिन चमक दमक में बीताता। सुबह विदेशी कॉफी पीता, दोपहर को एसी ऑफिस में बैठकर नकली व्यापार के फोन करता और रात में सोशल मीडिया पर फोटो डालता। न्यू कार डे, रिच लाइफ, #सक्सेस। वो अब गांव की गलियों से होकर नहीं निकलता था, बल्कि शहर के रास्ते से अपनी गाड़ी दौड़ाता। गांव वालों से दूरी बढ़ती जा रही थी। उसके पुराने दोस्त रघु, बबलू और श्याम सबने धीरे धीरे उससे मिलना बंद कर दिया। शादी ब्याह के निमंत्रण अब हवेली के गेट से वापस लौट जाते। जब कोई बीमार होता तो मदद मांगने नहीं जाता, क्योंकि सबको पता था धनराज भैया अब हमारे नहीं रहे। यहाँ तक कि पंचायत ने भी एक दिन फैसला किया, गांव का कोई काम अब धनराज से नहीं मांगा जाएगा। धनराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उल्टा कहता, ये सब मेरी तरक्की से जलते हैं। गरीबों की सोच छोटी होती है। जुलाई का महीना था, लगातार बारिश हो रही थी, नदी का पानी चढ़ चुका था और मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, अगले 24 घंटे खतरनाक हो सकते हैं। गांव वालों ने आपसी सहयोग से अपने घरों को सुरक्षित किया, एक दूसरे को बांध बना बनाकर बचाया। लेकिन धनराज, वो तो अपने फार्म हाउस में बैठा रेड वाइन पी रहा था। उसने नौकर से कहा,
ये सब गांव की बातें हैं। मेरे घर में तो सब सिस्टम है, सीसीटीवी, अलार्म, टाइल्स, यहाँ कुछ नहीं बिगड़ेगा। रात के 2 बजे जोरदार तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि हवेली की छत उड़ गई, दीवारों में दरारें आ गईं और बाहर खड़ी उसकी BMW पानी में बह गई। बिजली चली गई, मोबाइल नेटवर्क बंद, नौकर भाग खड़े हुए। धनराज अपनी पत्नी और बेटे के साथ हवेली के एक कोने में फंस गया। अब उसके पास न फोन था, न कोई मदद। धनराज, जो कभी गांव के लोगों को तुच्छ समझता था, अब भागता हुआ गांव की ओर आया। गीला शरीर और कांपती आवाज। कोई है, बचाओ, मेरी मदद करो, चिंटू बीमार है। शुरुआत में कोई आगे नहीं आया। उसके दोस्त ने कहा, आया याद, जब हमारे बच्चे बीमार थे तब तो तू हवेली में AC में बैठा था। लेकिन ये गांव वाले थे दिल से अमीर। सबसे पहले मास्टर राम जी आए, फिर रघु, बबलू और श्याम सब इकट्ठा हुए और बोले, इंसानियत सिखाती है कि गिरते को उठाओ। हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। गांव वालों ने मिलकर चिंटू को सुरक्षित जगह पहुंचाया, गीता को सूखे कपड़े दिए और खुद धनराज को अपने कंधे पर उठाकर स्कूल में बनाए राहत शिविर तक ले गए। अगले दिन जब सूरज निकला और हालात थोड़े सुधरे तो धनराज गांव की चौपाल पर आया। वो फूट फूट कर रोने लगा, हाथ जोड़कर सबके सामने बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने पैसे के घमंड में रिश्ते, दोस्ती और इंसानियत सब भुला दिए थे। आज जब मेरा सब कुछ चला गया तब आप ही लोगों ने मुझे सहारा दिया। अब मैं बदल चुका हूं। अब मैं पहले जैसा धनराज बनना चाहता हूं। बेटा, धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते और इज्जत को पाना मुश्किल होता है। तूफान के बाद जब गांव में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी तो धनराज भी अब एकदम बदल चुका था। न चेहरे पर घमंड था, न आवाज में ठसक। अब वो रोज सुबह गांव के मंदिर में जाता, लोगों का हाल चाल पूछता और हर किसी से क्षमा मांगता। वो अब वही धनराज बनना चाहता था जो कभी फटेहाल जिंदगी जीकर भी लोगों के साथ खड़ा रहता था। धनराज ने गांव के स्कूल में जाकर मास्टर रामजी से माफी मांगी और बोला, आपने मुझे बचाया, अब मैं बच्चों का भविष्य संवारना चाहता हूँ। उसने स्कूल की टूटी छत ठीक करवाई, क्लासरूम में पंखे और डेस्क लगवाए और एक छोटा कंप्यूटर लैब भी बनवाया। बच्चों के चेहरों की मुस्कान अब उसकी असली दौलत बन गई थी। स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। इसके बाद गांव की सबसे बड़ी जरूरत की ओर उसने ध्यान दिया, स्वास्थ्य। उसने गांव में एक छोटा चिकित्सा केंद्र, हेल्थ सेंटर बनवाया, जहां हर हफ्ते शहर से डॉक्टर आते। गांव की बूढ़ी अम्मा से लेकर नवजात बच्चों तक अब इलाज सबको मुफ्त मिलता। मेरे बेटे को जिस रात बुखार था और मैं अकेला था, तब मैंने पहली बार समझा कि बीमार गरीब का दर्द क्या होता है। धनराज की माँ लक्ष्मी अब पहले से स्वस्थ थी। उनका दिल संतोष से भर गया था। एक शाम उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, अब तुझमें फिर से वही अपनापन लौट आया है। ये दौलत तुझे तब तक नहीं भटका सकती जब तक तू अपने लोगों के साथ खड़ा रहेगा। धनराज अब गांव के बच्चों को हर महीने इकट्ठा करता और एक कहानी सुनाता, कभी अपने घमंड की, कभी अपने टूटने की और कभी अपने बदलने की। वो कहता, बच्चों, पैसा जरूरी है, लेकिन अगर उसमें घमंड आ गया तो वो जहर बन जाता है। असली अमीरी वो होती है जब तुम्हारे पास मदद करने का दिल हो। उसकी बातें अब गांव की शिक्षा बन चुकी थी। एक साल बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें सभी गांव वाले धनराज को विशेष अतिथि के रूप में बुलाना चाहते थे। धनराज ने साफ मना कर दिया, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं बस आप जैसा ही हूँ। जो पहले था वही अब हूँ, बस थोड़ी समझदारी सीख गया हूँ। लेकिन गांव वाले जिद पर अड़े। अंत में मंच पर चढ़ते हुए धनराज ने सिर झुका लिया और कहा, अगर मैं कभी फिर से घमंड में बह जाऊं तो मुझे फिर से इस मंच से नीचे उतार देना। अब जब कोई नया व्यक्ति गांव में आता है और पूछता है वो सेठ धनराज कौन है, तो गांव का हर आदमी कहता है, वो जो कभी बहुत घमंडी था पर अब सबसे बड़ा मददगार है। उससे सीख लो, पैसा आए तो सेवा करना, घमंड नहीं। पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन घमंड उसे नर्क बना देता है। जो इंसान दौलत पाकर भी झुकना न भूले, वही सच्चा अमीर होता है।